खबरें तो बहुत सारी थी, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई। मैं यहाँ पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर दे दें। मैं उन ममालिक का, दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है। शहबाज शरीफ ने देश की आर्थिक बदहाली स्वीकारी, विदेशी वित्तीय मदद और बेल आउट पैकेज के भरोसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सम्मान कम हुआ। कर्ज मांगने से देश का सिर झुक गया है शहबाज शरीफ। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाब ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो हालात हैं जिनसे हम गुजरे। ये कहता है मैं और फील्ड मार्शल, वो फील्ड मार्शल खुफिया तौर पे और मैं खुलेआम ममालिक में जाते रहे, डॉलरों की भीख मांगते रहे। फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स है उनके फॉरेन एक्सचेंज के, वो कहां पे चले गए? भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 23 जनवरी को समाप्त सप्ताह में $8 बिलियन बढ़ गया और बढ़ोतरी के साथ आंकड़े $709.41 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। तो दुनिया में कौन कौन से मुल्कों में खुफिया दौरे करते रहे, कहां कहां कर्ज मांगते रहे, इंजाम क्या निकला? आज शहबाज शरीफ ने खुद ही बहुत बड़ा भांडा फोड़ दिया। इसके लिए शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, हम सिर झुकाकर कर्ज मांगते हैं। वो और आसिम मुनीर दुनिया में कर्ज लेने के लिए कशकोल फैलाने के काम में मसरूफ है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कर्ज के जाल में फंसा पाकिस्तान, कंगाली पर छलका शहबाज का दर्द, दांव पर रखनी पड़ती है इज्जत। इस बात से तो हर कोई वाकिफ है कि भारत से पंगा लेने वाला पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और अब हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि खुद पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने देश की लाचारी का रोना रोया है और एक सार्वजनिक मंच पर कबूल किया कि कैसे वो और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर दूसरे देशों में जाकर कर्ज के लिए गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन जब आप डॉलरों की भीख मांगते हैं तो फिर आपको दूसरे ममालिक की कुछ बातें माननी पड़ती हैं, कंप्रोमाइज करना पड़ता है और फिर ऐसी भी ख्वाहिशें आ जाती हैं। जरा सुन लें, आपको पता चलेगा। ये एतराफ है कि हमने मुल्क का सौदा डॉलरों के लिए कर दिया है। मेरे पाकिस्तानियों, आपने गौर से ये वाला पार्ट सुनना है। मैं 20 सेकंड के बाद चला रहा हूं, सिर्फ 19 सेकंड की मजीद वीडियो है। तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कंप्रोमाइज करना पड़ता है। आगे चले, बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो बाद में ऐसा कहीं से कोई ख्वाहिश आ जाए, जिनसे डॉलर लिए हुए हैं, बाद में उनकी ऐसा कोई ख्वाहिश आ जाए, सुने, उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाब ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। ऐसी ख्वाहिश आ जाए जिसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाब भी ना हो, फिर भी आप वो करते हैं। ऐसा क्या हुआ है अभी? जरा सोचे ना, ऐसा क्या अभी हालिया दौर में हुआ है जिसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं? बोर्ड ऑफ पीस और गजा में फौजें भेजना। कोई तीसरी चीज समझ आती है जिसका कोई जवाब ना और की जा रही हो? समझ रहे हैं? इमरान खान के हवाले से भी आप इसी को ऐड कर सकते हैं कि जी बाहर से ही दबाव है, ये कहानी डालने की कोशिश। लेकिन जैसा मैं कहता हूं, अब ऐसी ख्वाहिश आ गई है जिसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाब भी नहीं है। ये नहीं कह रहे कि हम पाकिस्तान के मफादात का तहफ्फुज कर रहे हैं, ये कह रहा है कि डॉलर लिए, फिर ऐसी ख्वाहिश आई जिन मुल्कों से हमने डॉलर लिए कि हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है वो पूरा करने का, लेकिन आपको करनी पड़ती है। अब मेरा फौजियों से सवाल है कि ये शख्स इतना कंप्रोमाइज हो चुका है, इसका लावा अर्दली इतना कंप्रोमाइज हो चुका है कि बैरूनी ख्वाहिशें जो आती हैं ये इनकार नहीं कर सकते। ये मैं नहीं कह रहा, देखें मैं तो तनकीद करता हूं ना, मैं तो इनका क्रिटिक हूं बहुत बड़ा। अब ये अपने मुंह से कह रहे हैं। फौजियों को ये सोचना है, तमाम फौजियों को ये सोचना है कि आपका बॉस इतना कंप्रोमाइज हो चुका है कि आप बैरूनी ख्वाहिशें जो आती हैं, ऐसी ख्वाहिशें, कोई आम बात नहीं कि चले पाकिस्तान थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर ले, ऐसी ख्वाहिशें जिन पे अमल दरामद का कोई जवाब भी नहीं है।
नॉर्मली ये ले आते हैं ना, बना लेते हैं कि यार ये हमारा फायदा हो जाएगा, चलो इधर से हमारा थोड़ा फायदा हो जाएगा, चलो इसराइल को तस्लीम करेंगे तो वो भारत से मिलके हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा दोबारा। ये कह रहा है ऐसी ख्वाहिश आई है उसका कोई जवाब ही नहीं बनता, लेकिन हमें पूरी करनी पड़ रही है। आप उसका बोझ लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये वो हालात हैं जिनसे हम गुजरे। फिर इन्वॉल्वमेंट जी भाई, ये समझ आ गया आपको शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने जो पैसा लिया, अच्छा ये अरबों डॉलर की बात कर रहे हैं, ये अभी तक तो मैंने देखे नहीं कहीं पे, सवाए उन पैसों के जो रोल ओवर हुए हैं, एक यूएई के, सऊदी अरब के और चाइना के हैं। और किसने अरबों डॉलर दिया जरा बता दें हमें आप। किसी ने आपको अगर 2, 4, 5 अरब 10 अरब डॉलर दिया है और वो कौमी खजाने में आया या पाकिस्तान के खजाने के अंदर कहीं पे जमा हुआ है तो वो हमें दिखा दें कहां पे जमा हुआ है। हमने तो नहीं देखा कहीं पे। और ये जो गिरवी रखा गया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, ये है असल मामला। वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अपने मुंह से कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि हमें जब ख्वाहिशात उनकी आती हैं तो उनके ऊपर अमल दरामद करना पड़ता है। हमारा दिल नहीं मानता या वो ठीक नहीं भी होती तो अमल दरामद करना पड़ता है। तो ये इन्होंने एतराफ किया कि डॉलरों के एवज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को इन्होंने गिरवी रख दिया। हालांकि हकीकत ये नहीं है, डॉलर तो इनके पास आए हुए हैं, इन्होंने रोल ओवर करवा लिए हैं। और पाकिस्तान एटमी ताकत है, ये मुमालिक पाकिस्तान के साथ इतना कोऑपरेट तो कर ही लेते हैं, चाइना, सऊदीया, यूएई। असल मामला क्या है? असल मामला वही है कि इमरान खान साहब का इन्हें खौफ है और डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को इस बात का आइडिया भी हो गया है कि ये इमरान खान से इतना डरते हैं कि इनको जो कहो ये करते जाएंगे, ये करते जाएंगे। क्योंकि या तो ये डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनेंगे या ये इमरान खान को बाहर निकालेंगे। मुझे लगता है इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। और ये जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की एक बड़ी पुरानी एक ख्वाहिश थी कि किसी तरह जो है वो ये इसराइल वाला मामला भी बस इसी तरह निमट जाए जैसे अब निमट रहा है। और इससे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी। जनरल बाजवा ये बात कहा भी करते थे। हमने जनरल बाजवा के दौर से इस बात को नोट करना शुरू किया था। तो अब देखें ना, वो पूरा का पूरा नैरेटिव वही बन गया और वो ख्वाहिश पूरी हो रही है। आज पाकिस्तान में आप निकल के फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में आप कर सकते हैं, पाकिस्तान में आप नहीं कर सकते। ये हालात पाकिस्तान के अंदर पैदा किए गए और ये ख्वाहिश के तहत हो रहा है, मजबूरी के तहत नहीं हो रहा। और ख्वाहिश, दो ख्वाहिशें, एक तो ये वाला, एक जरा थोड़ा माहौल खुल जाए हमारा, जरा यहां पे पैसा वैसा बहुत है, चीजें बहुत हैं, तो इंजॉयमेंट है, फौज वॉज जाएगी, पैसा वैसा भी कमाएंगे। और दूसरा, इमरान खान को जेल में रखने में सहूलत मिल जाएगी, बस और कुछ नहीं है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फाइनली मैं एक बात आपको कहूं, उनके लिए सोचने की बात यह है कि फोकस कहां होना चाहिए। आज एक बहुत बड़ी डिवाइड पैदा हो चुकी है और दो अलग अलग राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। डिवाइड के साथ ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ये लड़ाई एक फोकस के साथ और इकट्ठे होकर लड़ी जा सकती है। जो करना है, जब करना है, मिलकर करना है और इत्तेफाक के साथ करना है, तभी कामयाब। पाकिस्तान में $42 बिलियन का एक कारोबार है। ये कारोबार है भीख मांगने का। इसका पाकिस्तान की जीडीपी में 13% हिस्सा है भीख मांगने का। कि पाकिस्तान पर डिफॉल्ट का खतरा लगातार मंडराता रहता है। 24 करोड़ की आबादी की पाकिस्तान है। 24 करोड़ में से 4 करोड़ भिखारी हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।